भारतीय संविधान का एमसीक्यू देखते हैं आज हम लोग। भारतीय संविधान का पहला एमसीक्यू है, आप भी साथ साथ में बनाते चलिएगा। आपको विभिन्न प्रकार के एग्जामों जिसमें आपका भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी एग्जाम में आपको श्योर है कि आपको बेनिफिट होगा। इसमें हम एग्जाम बेसिस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को लिया हूँ। आज से पहला क्लास है, धीरे धीरे हम पूरे संविधान को एमसीक्यू के रूप में आपके पास लेके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के क्या कारण थे? 26 जनवरी के दिन ही संविधान को क्यों लागू किया गया था? तो इस तिथि को क्या आंदोलन हुआ था? दूसरा ऑप्शन है यह एक शुभ दिन था। तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है कांग्रेस ने इसी दिन पहली बार वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो सही आंसर होगा डी, क्योंकि पहली बार 26 जनवरी के 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। यही कारण है कि 1930 को ही कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में आज हम लोग मनाते हैं। संविधान दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है के.एम. मुंशी। दूसरा ऑप्शन है बी.एन. राव। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कि डॉक्टर बी.एन. राव ने कानूनी संविधान सभा का कानूनी सलाहकार थे। ऑप्शन होगा बी। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? भारत की देशी रियासत जो अलग अलग थे उनको एक साथ मिलाने में किन किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जिन्होंने ये थोड़ी सी परिचय भी पढ़ा होगा भारतीय संविधान का, तो उन्हें पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को एकजुट करने का काम किया था। तो यहाँ आप देखिए चारों के चारों ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल है, लेकिन दूसरा जो है वो अलग अलग है। तो आपको चूज करना है कि कौन सा आंसर होगा। सरदार पटेल एवं बीपी मेनन, सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा ऑप्शन है सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू। चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल तथा के.एम. मुंशी। तो इसका आंसर होगा सरदार पटेल एवं बीपी मेनन ने। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? सॉरी, माफ कीजिएगा, आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया या हुआ? तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान, इनमें से सबसे पहले भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का सर्वप्रथम भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया था। इसमें जो है एक नेता थे रामल्लू, जिनका निधन हो गया था, जिसके बाद सरकार ने आनन फानन में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया, भाषाई आधार पर पहली बार। तो इसका आंसर होगा बी। पांचवा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है?
जम्मू कश्मीर राज्य के जब गठन किया गया उसके बाद भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है हो गई 28। इसका आंसर होगा 28। अभी जो है वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुछ दिन पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जब दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक साथ मिला दिया गया तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बनने के बाद 9 हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया? तो उस समय 17 राज्य और 16 संघ राज्य थे। दूसरा ऑप्शन है 14 राज्य और 8 संघ राज्य थे। तीसरा ऑप्शन है 17 राज्य और 8 संघ राज्य। चौथा ऑप्शन है 14 राज्य और 6 संघ राज्य। तो इसका आंसर होगा 14 राज्य और 6 संघ राज्य का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिकार में निहित है? पहला ऑप्शन है भाषा की स्वतंत्रता। दूसरा ऑप्शन है विधियों का समान संरक्षण। तीसरा ऑप्शन है संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आंसर क्या होगा? भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता 19 आर्टिकल 19(1) के तहत भाषण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार जो संविधान द्वारा नहीं मिला है? स्वतंत्रता का अधिकार मिला है जो 14 से 18 के बीच है, आर्टिकल 14 से 18 में है। संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें कौन सा अधिकार नहीं है जो हमें संविधान के द्वारा मिला है? तो इसका आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हमें संविधान नहीं देती है। एक्चुअली में हमारे पास अधिकार 7 थे, लेकिन 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को 300(a) में डाल दिया गया है और हमारे मौलिक अधिकार 6 हो गए हैं, 7 से घटकर 6 हो गए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकार का जो संरक्षण करता है उसे किनको यह शक्ति दिया गया है कि मौलिक अधिकार का संरक्षण कर सकता है? तो इसका है संसद को। क्या संसद इस मौलिक अधिकार को संरक्षित करता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों को। तीसरा ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालयों को। चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति को। तो इसका अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। इसका अधिकार है मौलिक अधिकार के संरक्षण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा ब्रिटेन। तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड। चौथा ऑप्शन है कनाडा। तो नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कौन से देश से ली गई है? तो नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है आयरलैंड से ली गई है। कहा जाता है कि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग, मतलब कि लगभग सभी चीज़ें दूसरे देशों से ली गई है।
हमारे पास 1935 का जो है संविधान, उसको संक्षेप पूरी तरह से ले लिया गया है। उसके बावजूद अलग अलग देशों से भी लिया गया है। जैसे ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया। फिर अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल, आपातकाल के दौरान जो। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 368 में निहित है। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। जापान से ली गई है कानून द्वारा स्थापित शब्दावली। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा। कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था। तो आपको कैसी लगी मेरी क्लास, आप जरूर कमेंट में टाइप करें और बताएं। इसी प्रकार हम आपको भारतीय संविधान, बाकी सभी जनरल कंपटीशन के ज़रूरत वाली जो भी बन पड़ती है, हम उसे आपको प्रोवाइड किया करेंगे। रेगुलर बेसिस पर आपको क्लास दिया करेंगे। आपको हमारे पास एकदम सटीक, और हम अभी कोशिश करेंगे कि इसको और विश्लेषित तरीके से आपको बताया जाए। तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। और हम इस MCQ को पूरा संविधान के 395 अनुच्छेद और बाकी जो संशोधन हुए हैं, अभी संशोधन को जोड़ के 420 आर्टिकल तो नहीं, 395 आर्टिकल हैं, 420 हो गए हैं टोटल। तो हम उन सभी का चर्चा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। आपको कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज अपनी क्लास को समाप्त करते हैं।